बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। असला आर्डिनेंस की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आइए मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, ज़ाते बारी ताला हम सबको ठीक रखे, खुश रखे, हमें जहाँ भी रखे महफूज रखे और अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए आका दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, उनकी औलाद पर, उनके असहाब पर। फ्रेंड्स, दफ़ा नंबर 9 आज हम पढ़ेंगे बिला लाइसेंस असलहा वगैरह पर काबज़ होना। तो कोई भी शख्स लाइसेंस और इसमें मंजूर शुदा हद के अलावा अपने कब्जा में कोई असलहा बारूद वगैरह नहीं रखेगा। अब छोटा सा सेक्शन मैंने आज के लिए चूज़ किया है, तो सेक्शन इम्पोर्टेंट बहुत है, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सेक्शन के जो उसकी तफसील होती है उसकी समझ नहीं आती कि क्या है, तो इसलिए मैंने इसको भी वो नहीं किया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो दफ़ा नंबर 9 क्या है कि बिला लाइसेंस असला वगैरह पर काबिज होना, यानी कि ऐसा असला जिसका लाइसेंस ना हो और उसको अपने कब्जे में रखना। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर अगर कोई शख्स बिला लाइसेंस असले को अपने कब्जे में रखता है तो क्या दफा 9 का वो मुर्तकब है? बिल्कुल है। तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर जो है वो दफा 9 के तहत होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो सिर्फ ऑर्डर है और सजा जो है वो 9 की किसी और सेक्शन में है। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपका माइंड को उधर नहीं उलझाना चाहता। तो इसमें सिर्फ डिटेल है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दफा 300 के अंदर जो है वो कत्ल अमद है और 302 में जो है वो कत्ल की तारीफ है 300 में और कत्ल अमद की, और 302 में इसकी सजा है। तो जब भी कोई बंदा कत्ल करता है तो उसको 300 के तहत सजा नहीं मिलती, 302 का पर्चा होता है, 302 के तहत सजा मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही आपने ये चीज़ एक तो जहन में रखनी है, देख लेना है कि उसके अंदर कोई सजा है या नहीं है। यहाँ से लोगों को जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे उम्मीदवार होते हैं B1 के, ए लिस्ट के, उनके जो इंटरव्यू होते हैं लोअर के, उनमें उन उन लोगों को इसी चीज़ में फंसा लिया जाता है, उलझा लिया जाता है और वहां से उनके नंबर मिस हो जाते हैं। आपने इस चीज़ पे पहले अपनी भरपूर जो है वो ग्रिप करनी है। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको समझ नहीं आती अच्छे तरीके से तो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की आपका कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको पर्सनली भी समझा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब दफा नंबर 9 की तरफ आते हैं। इसमें क्या डिटेल है कि कोई भी शख्स लाइसेंस और इसमें मंजूर शुदा हद के अलावा, अब इसका क्या मकसद है कि लाइसेंस और उसमें मंजूर शुदा हद के अलावा अपने कब्जा में कोई असला बारूद वगैरह नहीं रखेगा। वो ऊपर लिखा हुआ है बिला लाइसेंस असला, नीचे लिखा हुआ है लाइसेंस और उसमें मंजूर शुदा हद के अलावा। अब इसमें असल कहने का दफा 9 के अंदर जो असल डिटेल है वो ये बताई गई है कि एक बंदा, उसके पास एक लाइसेंस है 9mm का, एक लाइसेंस उसके पास है राइफल 222 का, एक लाइसेंस उसके पास है राइफल, मिसाल के तौर पे, मैं ऐसे मिसाल के तौर पे आपको कह रहा हूँ, 30 बोर का। और अगर वो बंदा इन तीनों के अलावा अपने तौर पे राइफल 44 बोर जिसे कहते हैं वो भी अपने पास रख लेता है तो उसकी ममानत कर रहा है ये वाला सेक्शन। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स लाइसेंस और इसमें मंजूर शुदा हद के अलावा, यानी कि एक लाइसेंस उसके पास है और उसमें मंजूर शुदा हद है कि ये फलां जो है उस वेपन का ये लाइसेंस है और इतनी इसके साथ गोलियां रख सकता है। अगर वो गोलियां की तादाद बढ़ाएगा तो भी इसी में आएगा। ठीक है, वो फिर इसके ऊपर जिस सेक्शन में जाकर सजा होगी मैं आपको जरूर रिमाइंड करवाऊंगा कि ये अब ये दफा 9 में किस इसमें वो है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि बिला लाइसेंस नहीं कर रख सकता। दूसरा ये है कि लाइसेंस अगर उसके पास है लेकिन वो उसमें जो हद लिखी हुई है, जो उसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फलां चीज का है, उसके अलावा अगर कोई रखेगा तो वो जिस दफा नंबर 9 उसको मना कर रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी मैंने आपसे छोटी सी आपसे गिला भी करना है, पिछली सारी वीडियोस में करता आ रहा हूँ कि अभी तक मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। आप ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना वीडियो को शेयर करते हैं। कम से कम खुदारा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से जिस तरह आप हर बात शेयर करते हैं अपना लॉ भी शेयर करें, दूसरे ज़िला में दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें। आज ही शेयर करें प्लीज़। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें, मुझे पता चले कि मेरी बात जो है वो आपने
مانی ہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی نہیں لگ رہی. کائنڈلی اس کا رسپانس ضرور دیجیے گا. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.